डेमोक्रेसी के चैंपियन यूएसए ने पीसफुल देश पाकिस्तान, इतना पीसफुल देश है कि 5 बार तो यहाँ की आर्मी ने ही सरकार गिरा दी है यहाँ की। इस गर्मा गर्म बातचीत के दौरान निक्सन श्रीमती गांधी को बूढ़ी डायन कहते हैं, वहीं किसिंगर कहता है इंडियंस आर बास्टर्ड्स एनीवे। ऑपरेशन चेंगिस खान, पाकिस्तान ने लगभग 12 हवाई ठिकानों पर एक साथ हमला किया, जिसमें गाजी ने आईएनएस राजपूत पर टॉर्पीडो से हमला किया, लेकिन वह चूक गई। वहीं वह आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज और समुद्री माइंस के जवाबी हमले से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आगे बढ़ने के लिए एक नया तरीका अपनाने का फैसला हुआ, Mi-4 हेलीकॉप्टर्स। Mi-4 हेलीकॉप्टर्स से सैनिकों को नदी के पार उतारना। To be an enemy of US is dangerous, but to be a friend is fatal। ये शब्द थे अमेरिका के पूर्व NSA रहे हेनरी किसिंगर। स्वागत है आपका हिस्ट्री अनटोल्ड फॉर यू में, और आज हम जानेंगे कि कैसे भारत ने दी थी 1971 में अमेरिका को मात। आज के टाइम में अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, पर एक टाइम ऐसा भी था जब यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस में भारत के प्रधानमंत्री को गालियां दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1971 की, जब इंडिया रशिया के रिलेशंस अच्छे हो रहे थे, और इसी बात से परेशान डेमोक्रेसी के चैंपियन यूएसए ने पीसफुल देश पाकिस्तान, इतना पीसफुल देश है कि 5 बार तो यहाँ की आर्मी ने ही सरकार गिरा दी है यहाँ की। पाकिस्तान को हथियार देना चालू कर दिया, और इसी का रिजल्ट रहा इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। ये वह युद्ध है जब यूएसए ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज दी थी, जिसका काउंटर रशिया ने किया था। तब के रिपब्लिकन यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने भारत के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। जुलाई 2005 में अमेरिकी विदेश विभाग ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंगर के बीच 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कुछ समय पहले हुई बातचीत की टेप को सार्वजनिक। इन टेपों में दोनों पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात के तुरंत बाद उनके बारे में बात करते सुने जा सकते हैं। इस गर्मा गर्म बातचीत के दौरान निक्सन श्रीमती गांधी को बूढ़ी डायन कहते हैं, वहीं किसिंगर कहता है इंडियंस आर बास्टर्ड्स एनीवे। इन टेपों ने निक्सन की भारतीय महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां और भारतीयों को मोस्ट सेक्सलेस और पैथेटिक बताने की उनकी टिप्पणी को भी उजागर किया। भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध 3 दिसंबर 1971 से शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को के नियाजी के सरेंडर करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने पर खत्म हुआ। आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे इसी युद्ध के 4 ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन चेंगिस खान, पाकिस्तान ने लगभग 12 हवाई ठिकानों पर एक साथ हमला किया, जिसमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर, जैसलमेर, आगरा, अंबाला और हलवारा जैसे ठिकाने शामिल थे। इस हमले के लिए पाकिस्तानी वायुसेना ने F-86 सैबर, मिराज 3 और B-57 बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया था। भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन शुरू किया। मात्र 24 घंटे के भीतर भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना को कड़ी टक्कर दी। भारतीय वायुसेना को केवल मामूली नुकसान हुआ और अगले ही दिन भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। पीएनएस गाजी के डूबने की कहानी 1971 के युद्ध की शुरुआत यानी 3 से 4 दिसंबर 1971 के बीच में घटी। पीएनएस गाजी दुनिया की पहली डीजल इलेक्ट्रिक किलर सबमरीन में से एक थी, जिसे अमेरिका ने 1964 में पाकिस्तान को दिया था। यह 90 मीटर लंबी, 10 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 28 माइंस ले जाने की क्षमता वाली घातक पनडुब्बी गाजी को 23 नवंबर 1971 को चुपके से कराची पोर्ट से रवाना किया गया, और इसका लक्ष्य था भारत के प्रतिष्ठित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना, जो विशाखापट्टनम में तैनात था। भारतीय नौसेना को खुफिया सूचना मिली गाजी विक्रांत का शिकार करने आ रही। आईएनएस विक्रांत को गुप्त रूप से अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। वहीं पुराने डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत को गाजी को लुभाने के लिए तैनात किया गया था। गाजी ने आईएनएस राजपूत पर टॉर्पीडो से हमला किया, लेकिन वह चूक गई। वहीं वह आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ज
और समुद्री माइंस के जवाबी हमले से क्षतिग्रस्त हो गई। 4 दिसंबर 1971 की सुबह विशाखापट्टनम के तट से 3 किलोमीटर दूर गाजी धमाके के साथ डूब गई और ये भारत की बड़ी जीत थी। मेघना हेली ब्रिज ऑपरेशन मेघना ब्रिज के लीडर लेफ्टिनेंट जनरल सागर सिंह थे। दरअसल हुआ ये था कि दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ढाका की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ब्राह्मणबड़िया में मजबूत रक्षा लाइन बना ली थी। ये बात 7 से 10 दिसंबर 1971 की। मेघना नदी भारतीय टुकड़ियों के आगे बढ़ने में बड़ी बाधा थी। भारत मेघना नदी पार कर ढाका से महज 30 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ी पर कब्जा करना चाहता था, जिससे कि पाकिस्तान को पीछे से घेरा जा सके। तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक नया तरीका अपनाने का फैसला हुआ, Mi-4 हेलीकॉप्टर्स। Mi-4 हेलीकॉप्टर्स से सैनिकों को नदी के पार उतारना। हेलीकॉप्टर्स ने लगातार 36 घंटे तक 90+ को उड़ानें भरी। कुछ सैनिकों ने हेलीकॉप्टर के स्किड्स पर लटक कर नदी पार की। इस ऑपरेशन का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मणबड़िया में तैनात पाकिस्तानी सैनिक मानसिक रूप से टूट गए और पीछे हट गए। भारतीय सेना मात्र 72 घंटे में नरसिंहगढ़ी से ढाका के बाहरी इलाके तक पहुंच गई। इस अभियान ने 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण का सीधा रास्ता खोल दिया। पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वह ऐतिहासिक पत्र है जिसने बांग्लादेश के जन और पाकिस्तान की सैन्य हार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के बीच ये इंस्ट्रूमेंट ढाका में साइन हुआ। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान शिमला समझौता हुआ, जो युद्ध के बाद शांति स्थापना और संबंधों को सामान्य बनाने का समझौता था। इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। उस समय पाकिस्तानियों के 93,000 सैनिक हमने बंदी बना लिए थे, लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें आराम से छोड़ दिया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पाकिस्तान ने फिर 1999 में भारत पर हमला किया और ये समझौता तोड़ दिया। आजकल बांग्लादेश में भी अलग ही तरह का माहौल है। खैर, तो आज के लिए इतना ही, और आगे भी ऐसे कंटेंट आते रहें, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।